सुप्रीम कोर्ट आज काफी सुर्खियों में रहा। एक तरफ जहां कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर 20 अगस्त को सुनवाई की, तो वहीं कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 2023 के उस विवादित फैसले पर रोक लगा दी जिसमें यौन हमले से जुड़े मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया था और किशोरियों को यौन इच्छा नियंत्रण करने की आपत्तिजनक सलाह दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छा पर काबू रखना चाहिए। वो 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजों को फटकार लगाते हुए इस टिप्पणी को रद्द कर दिया। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने रेप के दोषी को निचली अदालत से मिली 20 साल की सजा भी बरकरार रखा, जिसे कोलकाता हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से शख्स को बरी कर दिया था। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में कोर्ट ने क्या कहा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने CBI से कहा कि वो 22 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे। इस बीच बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के लिए भी कई टिप्पणियां की हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल भी उठाए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के प्रिंसिपल, पश्चिम बंगाल पुलिस के काम करने के तरीके, देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर स्थिति समेत कई मुद्दों पर गंभीर बात कही। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता के एक अस्पताल में हुई घटना से जुड़ा मामला नहीं है। ये पूरे भारत में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़े सिस्टमेटिक मुद्दों को उठाता है। हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। CJI चंद्रचूड़ का कहना है कि कोर्ट देश भर के डॉक्टर्स को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहा है जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों पर सिफारिशें देगा। हालांकि महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना आदि कई राज्यों में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए राज्य कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून संस्थागत सुरक्षा मानकों की कमियों को दूर नहीं करते हैं। CJI का कहना है कि सरकारी अस्पतालों ने युवा डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की स्थिति के अभाव के बारे में बहुत ही चिंतित है। ये लोग काम की प्रकृति और लिंग के कारण ज्यादा असुरक्षित हैं। देश एक और रेप की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। जमीनी स्तर पर बदलाव करने होंगे। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों और सोशल मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़िता का नाम न चलाएं और उसकी तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित न करें। प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाइयों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया है कि वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले और सोशल मीडिया में अपनी बात रखने वाले लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करें। वहीं आरोपी की प्रकृति पर बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ हत्यारा नहीं है बल्कि एक विकृत मानसिकता है। हर बार बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा जागनी चाहिए। कोर्ट ने CBI को 22 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि अस्पताल के चेस्ट विभाग में 9 अगस्त को सेमिनार हॉल के भीतर महिला डॉक्टर का शव पाया गया था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। कोलकाता पुलिस ने इस घटना के संबंध में अगले दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से CBI को सौंपने का आदेश दिया और CBI ने 14 अगस्त को जांच शुरू कर दी। हाई कोर्ट ने मृतका के माता पिता की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच CBI को सौंपी। मृतका के माता पिता ने अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया था। अब बात कोलकाता हाई कोर्ट के जजों के द्वारा किशोरियों पर की गई टिप्पणी की। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने 20 अक्टूबर 2023 को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों से गिर जाती हैं। बेंच ने लड़कों को नाबालिग गर्लफ्रेंड से यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया था, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंचा था। वहीं आज यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नाबालिग से रेप के आरोपी की सजा बहाल कर दी है। साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर
काबू रखना चाहिए, वो 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों से गिर जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को भी कोलकाता के इस फैसले की आलोचना की थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की टिप्पणियों को घोर आपत्तिजनक और पूरी तरह से गलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों को टीनेजर्स के आर्टिकल 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया था। बेंच ने यह भी कहा था कि जज से उम्मीद नहीं की जाती है कि फैसला सुनाते वक्त अपने विचार व्यक्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट से पूछा गया था कि अगर फैसले के खिलाफ कोई अपील फाइल हो तो हमें बताएं। बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें जजों ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। ये धड़ल्ले से चल रहा है। इसे देखते हुए 17 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए एक हैंडबुक लॉन्च किया। इस हैंडबुक का नाम कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स दिया गया। लीगल कम्युनिटी और जजों के सहयोग से इसे बनाया गया ताकि कानून के विषय में महिलाओं को लेकर स्टेरियोटाइप को खत्म किया जा सके। ये हैंडबुक जजों और वकीलों के लिए है। इस हैंडबुक की प्रस्तावना में डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा है कि शब्द वो जरिया है जिसके सहारे कानून के मूल्यों का संचार किया जाता है। ये शब्द होते हैं जो कानून निर्माता या न्यायाधीश के इशारे या इरादे देश तक पहुंचाते हैं। एक न्यायाधीश जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो न सिर्फ कानून की व्याख्या को दिखाता है बल्कि समाज को लेकर उसकी धारणा को भी बयां करता है। इस हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इस हैंडबुक में यह भी बताया गया है कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है और लैंगिक असमानता को लाने में ये कैसे अहम भूमिका निभाते हैं। इस हैंडबुक में उदाहरण देते हुए ये बताया गया है कि स्टीरियोटाइपिंग ये होती है कि कोई औरत ऐसा कपड़ा पहने जिसे पारंपरिक नहीं माना जाता है तो वो मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। ऐसे में अगर कोई मर्द औरत की मर्जी के बगैर उसे छूता है तो इसके लिए औरत जिम्मेदार है। हैंडबुक में इस स्टीरियोटाइपिंग के साथ हकीकत भी बयां की गई है। लिखा गया है कि किसी औरत का लिबास ये नहीं बताता कि वह किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए इशारा कर रही है। औरतें इतनी सक्षम होती हैं कि इस बात को कह सके। बिना मर्जी के औरत को छूने वाले मर्द ये नहीं कह सकते कि खास तरह के कपड़े पहनकर औरत ने ऐसा करने के लिए उकसाया। एक उदाहरण देते हुए कहा गया है कि ये कहना स्टीरियोटाइपिंग है कि एक पुरुष सेक्स वर्कर का रेप नहीं कर सकता क्योंकि ये संभव है कि एक पुरुष सेक्स वर्कर का रेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हैंडबुक में ऐसे कई और उदाहरण दिए हैं। साथ ही नई हैंडबुक में LGBTIQA अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं का अपमान करने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है और इसके विकल्प के तौर पर कुछ शब्द दिए गए हैं या वाक्य बनाए गए हैं, जैसे मिस्ट्रेस, शादी से बाहर किसी महिला का किसी पुरुष के साथ रोमांटिक या शारीरिक संबंध बनाना। अडल्टरनेस यानी व्यभिचार, शादी से बाहर किसी महिला का किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना या सेक्स वर्कर या यौनकर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे आप पारंपरिक जैसे शब्द वैश्या या फिर और भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस हैंडबुक का मकसद अदालत में सुनवाई के दौरान ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है जो सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और ये स्टीरियोटाइप कहलाते हैं। फिर भी धड़ल्ले से जजों के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे महिलाओं के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन मीडिया एक्स और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।